और बड़ी खबर दिल्ली से, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर वार, दिल्ली का बजट रोकना गलत। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली का बजट रोकना शर्मनाक है। केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोका, दिल्ली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली की जनता का अपमान हुआ है। केंद्र सरकार के इशारे पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ ये षड्यंत्र किए जाने की बात कही गई है सौरभ भारद्वाज की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक दिन पहले बजट रोकना साजिश है। बजट को रोकना बहुत गंभीर मामला है। देखिए, तमाम बातें यहां पर कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई और सौरभ भारद्वाज ने ये सारी बातों का जिक्र किया। और मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि बजट जो है एक प्रजातंत्र का पर्व है, पर्व की तरह मनाया जाता है, पर्व की तरह चर्चा होती है और कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है और बहुत पवित्र जो है ये इसकी कार्रवाई होती है, सैक्रोसैंक्ट है अगर अंग्रेजी में कहूं। और मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है आप पत्रकारों को अगर याद पड़े तो आप बताइएगा, कि हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हम G20 में अलग अलग देशों के लोगों को यहां बुला रहे हैं। लोग कई महीनों से यहां पे आ रहे हैं। कभी इटली से कोई होता है, कभी जापान से कोई होता है। वो अखबार देखता होगा तो क्या समझता होगा कि इस देश की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं और साथ ही बलराम पांडे भी जुड़ चुके हैं। बलराम, एक तरफ देखिए आम आदमी पार्टी जो है यहां पर तमाम सवाल उठा रही है कि आखिर बजट को क्यों रोका गया है। यहां तक कि देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख दी है, लेकिन जो स्पष्टीकरण मांगा गया है इसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ बात कही है कि कब तक जवाब दिया जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी निकल कर आई? देखिए, वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की तरफ से एलजी साहब को जवाब दे दिया गया है और उस जवाब को अध्ययन करने के बाद एलजी बीके सक्सेना ने कल रात करीब 10:05 पर उस फाइल को मुख्यमंत्री के पास भेजा था और मुख्यमंत्री ने जब उस फाइल का अध्ययन किया तो उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के बजट को पेश करने की इजाज़त मांगी और उन्होंने कहा कि आपकी हमसे और दिल्ली वासियों की क्या नाराज़गी है, उस नाराज़गी को हम दूर कर लेंगे, लेकिन कम से कम आपसे ये प्रार्थना है कि दिल्ली सरकार का जो बजट पेश होना है उसे पेश होने दीजिए, क्योंकि दिल्ली की जनता की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने 10 मार्च को ही केंद्र सरकार के पास अपना बजट भेज दिया था और 17 मार्च को कुछ आपत्तियां लगा करके केंद्र सरकार ने उस बजट को हमारे पास भेजा था, लेकिन वो जो बजट की फाइल है वो हमारे पास नहीं आई, क्योंकि वो फाइल सीधे मुख्य सचिव और वित्त सचिव के पास गई और उन्होंने उस फाइल को 3 दिनों तक अपने पास रोक के रखा और कल शाम 6 बजे उन्होंने उस फाइल की जानकारी वित्त मंत्री को दी, जिसके बाद उन आपत्तियों पर वित्त मंत्री ने तत्काल अपना जवाब दिया और 9 बजे के आसपास उस फाइल को फिर से एलजी के पास भेजा गया और एलजी ने उस फाइल का अध्ययन किया और 10:05 पर उस फाइल को उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेजा है। हालांकि अब पत्र लिख करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से ये अपील की है कि दिल्ली का बजट पेश होने दें, क्योंकि 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य का बजट रोका गया हो और ऐसे में ये जो रुकावट या अवरोध जो उत्पन्न हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा
हमारे बजट में एक एक चीज पूरी तरह से स्पष्ट है, कोई चीज छुपाई नहीं गई है। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमने 22,000 करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्धारित किया है। और दिल्ली सरकार का जो कुल बजट है इस बार 2023 और 24 का वो 78,800 करोड़ रुपए है। और जो विज्ञापन की बात की जा रही है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो पिछले साल का बजट था 550 करोड़ रुपए, वही बजट इस बार भी है 550 करोड़ रुपए। तो ऐसे में ये कहना कि बुनियादी ढांचों को नहीं देखा गया और विज्ञापन पर ज्यादा जोर दिया गया, ये आरोप पूरी तरह से गलत है। हालांकि दूसरी बात ये भी कही गई है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार से जो योगदान, जो सहायता मिलती है वो दिल्ली सरकार लेती है, लेकिन उनकी योजनाओं को लागू नहीं करती है। और उदाहरण के तौर पर कहा गया कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं की गई, जबकि इस योजना से जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा राहत मिलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें उपचार में केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता राशि दी जाती